नमस्कार। आज सुबह हल्द्वानी में एक 25 वर्षीय लड़के नितिन लोहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप एक भाजपा के पार्षद पर लगा है जो वार्ड नंबर 55 से पार्षद है। यह भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष भी हैं। हम इस समय उनके घर के आगे खड़े हैं जहां कल रात 12:30 बजे के करीब यह घटना हुई। आप पीछे देख सकते हैं उनका मकान, जिसके फर्स्ट फ्लोर से 2 गोली चलाई गई थी। नितिन लोहनी अपने स्कूटी पर था और जब उसने भागने की कोशिश की तो यहाँ पे उसे पहली गोली लगी। आप यहाँ देख सकते हैं इसी जगह पे उसे दौड़ाकर दूसरी गोली मारी गई। वह गोली उसके पीठ पे लगी और शरीर में 50 से ज़्यादा छर्रे लगे। पीयूष लोहनी की तरफ से एक तहरीर हमें प्राप्त हुई है जो कि जज फार्म के निवासी हैं। उन्होंने तहरीर में जो तथ्य बताए उनके आधार पर उनके जो ब्रदर हैं नितिन लोहनी, उसकी हत्या जो है एक अमित बिष्ट नाम के व्यक्ति द्वारा की गई है। और उसमें अभी हम लोगों ने तहरीर जस्ट अभी मिली है हमें, हम उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे इन्वेस्टिगेशन में उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या कोई पुरानी रंजिश थी, लड़ाई का मामला चल रहा था कुछ ऐसा? इसमें हम सभी एंगल पे काम कर रहे हैं। अभी इसमें इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, उसके बाद सभी बिंदुओं पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और उसमें एक चश्मदीद भी है, उस चश्मदीद के भी हम लोग इसमें उससे भी पूछताछ होगी और जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, वेपन कौन सा था, किस वेपन से ये फायर किया गया? अभी वेपन से रिलेटेड कुछ हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं, वो हम लोग अभी एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। कौन सा वेपन उसमें यूज़ हुआ था और किस प्रकार से उसमें इंजरीज हैं, वो सारी चीज़ें जो पोस्टमार्टम और फोरेंसिक की जब रिपोर्ट आएगी उसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई। नितिन लोहनी जब पार्षद के घर से डर के मारे भागा तो भागते हुए वो इसी सड़क से आगे आया। यहाँ से भागते हुए आने के बाद ठीक इस जगह पे जहाँ ये तार दिख रहा है इसके नीचे वो गिर गया और नाली के अंदर उसकी गाड़ी और वह खुद बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। यहीं से पुलिस ने उसे देर रात 1:45 बजे उठाया और अस्पताल लेके गई। आप देख सकते हैं वो जगह। यही नाली में वो पड़ा हुआ था, किनारे उसकी स्कूटी भी पड़ी थी। पूरी रात यह रोड खाली थी, एक भी आदमी का पता नहीं था। आप पीछे देख सकते हैं उस स्कूटी के पास जहां उसे पहली गोली लगी थी और वहां से भागने के बाद जो गोली उसके पीठ में लगी वही उसके मौत का कारण बन गई। इस घटना ने पूरे हल्द्वानी शहर को दहशत में ला दिया है। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वह डर गया है। पुलिस भी इस मामले में तेज़ी से अपनी जांच शुरू कर चुकी है। सर, हल्द्वानी में जो कल देर रात एक गोलीकांड हुआ है, एक 22 वर्षीय युवक की जिसमें मौत हुई है, किस तरीके से देखते हैं हल्द्वानी के माहौल को? आखिर हो क्या गया है? पहाड़ों की शांत वादियों में ये सब क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, हिंसा तो हम देख रही है, लगातार ही देख रहे हैं। चाहे जो सबसे बड़ा विषय इस समय पूरे उत्तराखंड को जिसने पूरा घेर रखा है, हम कह सकते हैं लोगों की संवेदना है, जिसमें से अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर अगर हम कल रात तक की बात करें, जिला पंचायत चुनाव की बात करें, हिंसा ही हिंसा देखने को मिल रही है और ऐसी खुली हिंसा देखने को मिल रही है। अब बताइए, पुरोहित जी हैं, घरों में पूजा पाठ करते हैं, उनके बच्चे का क्या दोष था? 22 साल का वो बच्चा दिल्ली में जो अच्छा खासा जॉब कर रहा था, हंसता खिलता परिवार, उस पर किसकी बुरी नज़र लग गई? मैं तो वहाँ गया, उनके पिताजी जो पुरोहित जी हैं, उनकी माता जी, उनके भाइयों की हालत देखकर, उनके परिवारजनों की हालत देखकर खुद आंसू निकल रहे थे। तो ये बहुत दुख का विषय है कि ऐसी हिंसा यहाँ पे हो रही है और अवश्य लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसे जो हिंसा को अंजाम देते हैं ऐसे लोग को संरक्षण आखिरकार क्यों मिल रहा है? संरक्षण क्यों मिल रहा है? हिंसात्मक कार्रवाई करने वालों को या हिंसा के प्रति जिनका रुझान है, ऐसे लोगों को उत्तराखंड की राजनीति में विशेषतः मैं कह सकता हूँ क्यों बढ़ावा मिल रहा है? पूर्व में भी इस आरोपी द्वारा कुछ झगड़ा फसाद और मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें भाजपा के एक प्रभावशाली विधायक बीच में मीडिएटर बनकर उसको बचा के ले गए थे। उस बारे में क्या कहें? नहीं, वो तो आप आदरणीय भगत जी की बात कर रहे हैं, उसमें सबको ही पता है, तो जग जाहिर बात है। भगत जी ठीक है, आपके मंडल उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपके पार्षद हैं, आप धरने पर बैठे, आप ले गए, लेकिन इससे हमें प्रश्न चिन्ह ये भी पूछना पड़ेगा, क्या इसके बाद हौसले बढ़े? क्या उस व्यक्ति के हौसले बढ़े? क्या उसे ये लगा कि भाई सारा सिस्टम मेरे आगे धाराशाही?
लेकिन जो भी हुआ, एक 22 साल का बच्चा जिसका पूरा जीवन उज्जवल भविष्य उसके आगे था, ये सोचने का विषय है। जिसके पिताजी घरों में जाके पूजा पाठ करते हैं, लोगों के घरों के लिए, उनकी भलाई के लिए पूजा पाठ करते हैं, आज वो ऐसा लग रहा था कि पहाड़ के नीचे पूरा परिवार आ गया। ऐसे आंसू वो बहा रहे थे, उनकी माताजी ऐसे आंसू बहा रही थी। बहुत दुखदायी कृत्य है, बहुत दुख का विषय है। अच्छा सुमित जी, राजनीति की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या के जो पति हैं गिरधारी लाल साहू, उनके द्वारा एक महिलाओं को लेके अमर्यादित बयान दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, यहाँ से लेकर बिहार तक उन्होंने उत्तराखंड को पॉपुलर कर दिया है। उत्तराखंड ट्रेंडिंग हो रहा है कि अब बिहार के जो विधायक गण हैं या वहाँ की महिला आयोग है, वो यहाँ के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रही हैं कि ये कौन व्यक्ति है और कैसा अनर्गल बयान उन्होंने दिया। क्या अनर्गल बयान था, उस बयान को सुन के तो वाकई में हमारे भी कान खड़े हो गए कि क्या वाकई में यही मर्यादा रह गई है कि ऐसे बयान इस प्रदेश में जो जिम्मेदार लोग हैं वो देंगे। ऐसा घटिया बयान था और वाकई में ये सोचने का विषय। वहाँ पे मैं देख रहा था, एक विधायक हैं बिहार के, वो कह रहे थे कि 10 लाख रुपए हमसे ले लो, इनको यहाँ भेज दो एक बारी। फिर एक राजदा की महिला विधायक है, वो कह रही थी कि हम बताएंगे बिहार की बेटियां क्या कर सकती हैं। तो ये मतलब किस प्रकार की अनर्गलता चल रही है, असंवेदनशील एक माहौल पूरा बना हुआ है कि जो जिसके मन में आ रहा है बोल दे रहा है। वहाँ पे एक केंद्रीय पूर्व मंत्री और जो इस समय वहाँ पे मंत्री हैं वो घंटा घंटा कर रहे हैं, बताइए। तो ये क्या चल रहा है? मतलब ये क्या मर्यादाएं तार तार करके क्या क्या साबित करना चाहते हो आप? और मैं तो जनता से कहना चाहता हूँ कि कितना समय आप इस रावण राज को और देंगे, ये आपके लिए सोचने विषय है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।